यूपी पीसीएस परीक्षा की अब अंतिम घड़ी आ चुकी है। 12 अक्टूबर को आपकी परीक्षा सुनिश्चित है और इस समय काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि मेरी तैयारी तो ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने अभी तो अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इसके पहले लगातार 2-3 अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, लेकिन आप में से काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका भी पहला अटेम्प्ट है। अक्सर आप ये विचार रखते हैं कि जब तक मेरा अपना पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं इस परीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकता। लेकिन ये परीक्षा सिलेबस कंप्लीट करने या किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। यहाँ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी गलती नहीं होनी चाहिए। सिलेबस 60 से 80% तक ही तैयार हो, लेकिन जितनी चीज़ें आपने तैयार कर रखी हो उस पर आपकी पकड़ शानदार होनी चाहिए। यानी प्रश्नों को किसी भी प्रकार से उलटफेर करके आपके सामने रखा जाए, लेकिन आप उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही जब आप प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की ताकत लगाते हैं तो सीसैट को भी अछूता मत रखिए, उसको अपने से दूर मत करिए। सीसैट को भी अपने साथ शामिल करिए, क्योंकि उसको क्वालिफाई किए बिना आपका जीएस पेपर किसी काम का नहीं रह जाता है। तो जीएस पेपर के साथ आप सीसैट को भी रेगुलर प्रैक्टिस का हिस्सा बनाइए। सीसैट वैसे भी प्रैक्टिस का और अनुमान का खेल है। यहाँ पर आप 2-3 खंडों पर अपनी अच्छी पकड़ बना लीजिए, जैसे हिंदी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, जैसे मैथ्स, जैसे रीजनिंग, जैसे इंग्लिश। अब कुछ बच्चों की इंग्लिश बहुत खराब होगी, कुछ बच्चों की मैथ्स रीजनिंग बहुत खराब होगी। देखिए, रीजनिंग तो अभ्यास से आप कर सकते हैं, अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है तब भी। इंग्लिश में आपको मैं सलाह दूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो है, रोज का रोज 1-2 कॉम्प्रिहेंशन आप 2-3 प्रैक्टिस करिए, तो कम से कम कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को तो आप आसानी से हल कर लेंगे। जा करके चैनल पर देखिए, प्लेलिस्ट में हमारी मैराथन पड़ी हुई है कम्युनिकेशन स्किल की और हिंदी की। इसको अगर आप देख लेंगे तो 25 प्रश्न हिंदी के और 15 सवाल आपके कम्युनिकेशन के, मतलब क्वालिफाई करने के लिए तो 2 से 3 खंड पर्याप्त होते हैं। इसके बाद जो भी आपने प्रश्न पत्र में अच्छा किया वो आपका बोनस अंक होगा। 33% यानी 66 अंक ले आकर के आप इस सीसैट को क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने जीएस पेपर को बचा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर समय प्रबंधन का खेल होता है। 60 से 70% कुल जो आपका सिलेबस है अगर तैयार है ठीक तरीके से, तो आपको प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। अभ्यास यहां पर आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है, यानी कि रेगुलर प्रैक्टिस। अब टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास, 10 दिन बचे हुए हैं, तो इन 10 दिनों में आपको क्या करना चाहिए कि रेगुलर प्रैक्टिस में अपने आप को लगा देना चाहिए। एक प्रैक्टिस सुबह, एक प्रैक्टिस शाम, यानी 2 प्रैक्टिस सेट रेगुलर बेसिस पे हल करना चाहिए। इस टाइम पे किसी भी नई चीज को पढ़ने से बचिए। कोई नया टॉपिक हो गया कि आप देख रहे हैं कि ये मुझे पढ़ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, छोटा मोटा टॉपिक है और उससे लगातार क्वेश्चन दिख रहे हैं तो कर लेने में बुराई नहीं है, लेकिन कोई भी नई चीज पढ़ने से बचना चाहिए। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस करिए और डर को थोड़ा सा काबू करिए। इतना डरना नहीं है कि सिलेबस नहीं कंप्लीट है। बहुत से बच्चे पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, अपना पहला अटेम्प्ट आपके लिए बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि यूं समझिए कि धनुष विद्या सीखने के बाद आपने पहली बार प्रत्यंचा चढ़ाया है। नमस्कार आप सबको।